नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विवेक शो में। तो आज मैं हूँ सीतापुर नैमिषारण्य। ये जगह राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर है। आपके सामने ये जो कुंड दिखाई दे रहा है, नैमिषारण्य एक अद्भुत तीर्थ। जाई धेनु मत तीरा हरस नहाया निर्मल नीरा तीरथ वर्णे मिस विख्याता अति पुनीत साधक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। उसमें प्रथम श्लोक यहाँ नैमिषारण्य का आता है कि एकदा नैमिषारण्य ऋषिः शौनकादया परपुच्छम मुनिम श्रुतोदम पुरारिकम खलु। 88,000 महर्षियों ने यहीं पर तपस्या किया है। तपोस्थली केंद्र है। ये सतयुग का है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलो गंगा प्रवर्ते। तीन ही गढ़ी प्रसिद्ध है। आप अयोध्या में जाते हैं तो वहाँ वीर आसन पे बैठे हुए हैं। इलाहाबाद में आप जाते हैं तो वहाँ संगम के किनारे लेटे हुए हैं। और नैमिषारण्य में खड़ी हुई प्रतिमा है। राम और लक्ष्मण कंधे पे हैं, अहि रावण कदमों के नीचे है। व्यास गद्दी है जहाँ पे व्यास जी ने 6 शास्त्र 18 पुराण श्रीमद् भागवत सत्यनारायण की रचना की। यानी मनु शत्रुपा का स्थान है जो 23,000 वर्ष यहाँ पे तपस्या। चारी भूमि प्रसिद्ध है। अयोध्या आपकी जन्म भूमि है, मथुरा वृंदावन लीला भूमि है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है और नैमिषारण्य जो है तपोभूमि है। पितरों का उदर भाग है। जो माता पिता नानी नाना सास ससुर हैं, जब ये गुजर जाते हैं, इनके शास्त्रों में 3 गया है। चरण गया गया जी है, नाभि नैमिषारण्य है और कृपाल गया भद्रिका नारायण है। यहाँ पिंडदान तर्पण वगैरह पूजन वगैरह करने से आपके पितरों के पेट की पूजा होती है। यहाँ पे भाई साहब आप देख रहे हैं, आप लोग जितने दर्शक लोग हैं हमारे देख रहे हैं। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या बता रहे? पंडित अमर दीक्षित जी। बहुत अच्छों से आप लोगों को, जिनको नहीं पता था, सब कुछ सारा ज्ञान, हमें भी आए थे यहाँ पे, हमें कुछ मालूम नहीं था। बाबा जी ने सब कुछ बताया, बहुत ही अच्छे से बताया। और जैसे जो कुछ और छोटा मोटा होगा बाबा बता देंगे। कुछ और इसके बारे में नई जानकारी बाबा? जैसे नहीं, क्या आगे ये भूतेश्वर नाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे बाबा भूतेश्वर नाथ जी विराजमान है। ये तो प्राचीन मंदिर। हाँ, प्राचीन मंदिर है। काशी विश्वनाथ, काशी में जाते वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन है। गया में गजोधर नाथ, गया जी में गजोधर नाथ जी का दर्शन है। नेपाल में पशुपतिनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ जी का है। और नैमिषारण्य में भूतेश्वर नाथ है। इनका एक दिन में 3 रूप चेंज होता है। कोई बनावट, कोई श्रृंगार नहीं होता है। प्रातः बाल अवस्था, मध्याह्न रूस रूप और सायंकाल दयालु रूप। तीनों रूप अपने आप चेंज होता है। जैसा कि अभी आपको बाबा जी ने बताया, और चलते हैं आगे, ऐसे दर्शन कराएंगे। ये प्राचीन मंदिर है, इधर प्राचीन भूतेश्वर नाथ मंदिर। और आगे चलते हैं और दिखाएंगे आपको सारा वीडियो। ऐसे बने रहिए। हम हैं संत भाई, दोनों लोग नैमिषारण्य में हैं। और संत भाई भी को भी कुछ नॉलेज है। क्या कुछ बता रहे थे? नहीं, महातपोभूमि है, इतना ही है, बहुत है। ये जैसे कहा जाता है महातपोभूमि, ये वही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन, सीतापुर का सबसे बहुत बड़ा मंदिर है ये। और मंदिर तो यहाँ बहुत सारे हैं, देख लीजिए। छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर लोग बहुत हैं यहाँ पे। मंदिर भी है, उधर कुंड है वो। और इधर आगे जो है 4 युगों में सबसे पहले युग का तीर्थ सतयुग का नैमिषारण्य। त्रेतायाम च पुष्कर, त्रेता में पुष्कर तीर्थ हुआ, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलिकाल में गंगा जी का महत्व हुआ। जब ये कलिकाल आने लगा, जब 88,000 ऋषियों ने, भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ थे, भगवान ब्रह्मा जी से आराधना किया कि हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि स्थल जगह बताए जहाँ पर हम लोग बैठकर तपस्या करें, दैत्य राक्षस लोग परेशान न करें। तो भगवान ब्रह्मा जी जो थे, एक मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की। कहने लगे जहाँ पे ये पवित्र भूमि होगी वहीं पे जाके चक्र गिर जाएगा। चक्र जो था ये सारे पृथ्वी मंडल पे घुमाया। इसको कहीं तप करने की जगह नहीं मिली थी। ये आरण्य था। आरण्य कहते हैं जंगल को। आरण्य नाम जंगल में आदि शक्ति ललिता देवी जी का ये यज्ञ कुंड था। तो यज्ञ कुंड तक जो था 6.5 पातालों को भेदन किया। तो आदि शक्ति ललिता देवी ने इसकी 6.5 पाताल पे चक्र की शिखा पकड़ के चक्र को रोक दिया। अंदर से इसका स्वतः जल आता है और निकल के गोमती नदी को जल जाता है। और आगे में वेद व्यास जी की गद्दी है, जहाँ पे वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना की। और उसके बाद में यहाँ पे हनुमान जी का स्थान है।
जो 21 फुट की खड़ी हुई मूर्ति, कंधे पे राम लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण। अहिरावण पाताल का राजा था, पातालपुरी को बलि देने के लिए चुरा ले गया था, तो हनुमान जी ने यहाँ पे क्षण मात्र के लिए विश्राम किया। दाहिने कंधे पे राम, बाएं कंधे पे लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण। और यहाँ पे पांचों पांडवों ने यहाँ पे सोमावती पर्व के लिए, जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है, तो उन्होंने जब तक तपस्या किया तो कोई सोमावती पर्व नहीं मिली, तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, जाओ कलिकाल में आप बार बार पढ़ोगी और उसमें सभी जातियाँ स्नान करेंगी। तो ये नैमिषारण्य जो है अष्टम वैकुंठ है, और ये पितरों का पेट है। चरण गया जी है, कृपाल बद्रिकाश्रम है, नाभि नैमिषारण्य है। आदिशक्ति ललिता देवी जी का ये कुंड है। बोलिए चक्र भगवान की जय। बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया था और भगवान राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गया था, पातालपुरी में रखा, और वहाँ पाताल भैरवी माता को भेंट चढ़ाने जा रहे थे, तो रावण का बेटा अहिरावण ने बोला कि जो तुमको चाहने वाला हो उसका नाम ले सकते हो, आखिरी टाइम है, भेंट चढ़ने जा रहा है। तो भगवान राम ने कहा हमारा और तो कोई है नहीं, केवल श्री भगवान बजरंग बली हैं, हम उन्हीं का नाम ले सकते हैं और उन्हीं का सुमिरन करते हैं। तो कहने ठीक है, भगवान राम हनुमान जी का नाम लो और उसके बाद में आपका भेंट चढ़ेगा। तो भगवान हनुमान जी का जैसे नाम लिया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक में लात से मार दिया और पातालपुरी चला गया। राम लक्ष्मण को कांधे पे बैठा कर यहीं पे निकले हैं, यही पहाड़ है वही, और उनके कांधे पे राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। बोलिए नेमिष तपोभूमि की जय, बोलिए हनुमंत बलवंत भगवंत की जय। तो इतना हनुमान जी के बारे में मालूम है, और जो पूछोगे ये सब बताएंगे। पहला आश्रम आ जाओगे तो तुमको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगे तो कभी तुमने सुना भी नहीं होगा, गूगल में भी नहीं कभी पढ़ा होगा। ये पहला आश्रम कहाँ पड़ता है? पहला आश्रम ये पेट्रोल टंकी के आगे चार धाम मंदिर, डंका वाले बाबा, वहीं से परिक्रमा चलता है। परिक्रमा अध्यक्ष हमारे गुरुजी हैं। क्या नाम है गुरुजी का? भरत दास, बजरंग दास, हाँ यही। और बाबा जी आपका क्या नाम है? हमारा अवधेश नाम है। हाँ, बजरंग बाबा के उनके गुरु भाई सभी के हैं। अच्छा। तो ये लगभग कितना पुराना मंदिर हो गया? बहुत पुराना, सबसे पुराना मंदिर हमारा ही पहला आश्रम, इसीलिए इसका नाम पहला आश्रम है। सबसे पुराना है। मनु शत्रुपा यहीं पे तपस्या किया है। ये व्यास गद्दी में पासई में है। पहुँचे जाई धेनु मत तीरा, हरस नहाया निर्मल नीरा, तीरथ वर्णे मिस विख्याता, अति पुनीत साधक। पांचों पांडव किला द्वार हनुमानगढ़ी। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। हम हैं और संत कुमार भाई हैं सोनू सम्राट के साथ में। श्री हनुमानगढ़ी पांचों पांडव किला द्वार पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। चलते हैं हनुमानगढ़ी में। यहाँ यज्ञशाला, 5 अहूत अवश्य डालें। यज्ञ हो रही है और हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। ये बाबा पांचों पांडव किला द्वार है ना? पांचों पांडव किला द्वार। जय श्री राम। बाबा जी क्या नाम है आपका? अमर दीक्षित। अमर दीक्षित। अमर दीक्षित। यहाँ पे ये जो तपोभूमि उसको कहा जाता है नैमिषारण्य को, इसको मतलब क्यों कहा जाता है तपोभूमि? यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म मनोवे चक्र गिरा है। जो आप लोग घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उसमें प्रथम श्लोक यहाँ नैमिषारण्य का आता है कि एकदा नैमिषारण्य ऋषिः शौनकादया परपुच्छम मुनिम श्रुतोदम पुरारिकम खलो। 88,000 महर्षियों ने यहीं पर तपस्या किया है। तपोस्थली केंद्र है यह। 88,000 महर्षियों ने कहाँ पे तपस्या किया था? यही इसी भूमि पे। इस सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। परमात्मा ने पहले समय, जो समय था, समय के 4 नाम हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों की अलग अलग महिमा है। सतयुग नैमिषारण्य, जब सतयुग आया तीर्थ नैमिषारण्य की महिमा हुई।
त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता में पुष्कर जी की हुई, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा हुई, और कलहो गंगा प्रवर्ते, कलयुग में माँ गंगा जी की महिमा है। हाँ, यहाँ पे अच्छा ये बताइए बाबा, जैसे कि जो ये गोल चक्कर वाला है, बीच में लोग कहते हैं कि पाताल लोक को रास्ता जाता है। हाँ, ये जो यहाँ पे शक्ति गिरी है वो 6.5 पातालों का भेदन किया है। 6.5 पाताल जी, तो शक्ति क्या वो चक्र गिरा था, क्या गिरा था? हाँ चक्र गिरा है जी। वो चक्र मतलब क्या, कैसे क्या गिरा था, कब? 88,000 महर्षि भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु मुझे कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे मैं तपस्या यज्ञ हवन वगैरह कर सकूँ, जहाँ पे जो हमारा मन है इस हमारे मन को इस शांति की प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में विष्णु का आवाहन किया, और जब विष्णु का ध्यान किया तो एक चक्र की उत्पत्ति हुई। उस चक्र का जो नाम पड़ा वो ब्रह्म मनुवे चक्र पड़ा, और ऋषियों से कहा कि जाइए जो ये हमारे मन की शक्ति है, ये जिस भूमि पे क्षीण होगी वो तपोस्थली जगह होगी। तो वो चक्र भूमंडल से चलता है, पृथ्वी मंडल को आता है, पृथ्वी मंडल के आने के बाद वो पृथ्वी को राउंड करने लगता है, लेकिन उस चक्र को कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिलता है, तो वो चक्र वापस जा रहा होता है। आप जो तीर्थ देख रहे हैं ये सतयुग में अष्टकोणी यज्ञशाला थे, 8 कोण इसके बने हैं। यहाँ पे माँ ललिता देवी नाम के माता विराजमान थी, जो आदि कालों से यहाँ तपस्या करती थी। ये माता का हवन कुंड था। जब चक्र यहाँ से गुजरने लगा तो शक्ति और आदि शक्ति में टकरार हुई, उस चक्र की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, वो चक्र यहीं यज्ञशाला